स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस और नरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम और आप अपने लेफ्ट ओवर 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस के पार्ट हैं, जिसमें पहला आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस और दूसरा है आपका डेफिनेशन सेंटेंसेस। यानी कि क्लासिफिकेशन सेंटेंसेस क्या होते हैं और डेफिनेशन सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर मैं आपसे क्लासिफिकेशन सेंटेंसेस की बात करूँ तो क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब हम और आप क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब हम और आप किसी भी मेन आइडिया को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मेन आइडिया है, एग्जांपल के तौर पे हमारा मेन आइडिया है आपका पॉल्यूशन, यानी कि मेन थीम हमारा क्या है? पॉल्यूशन। ठीक है, अब मेन थीम हो गया ही हमारा, मेन आइडिया हो गया, कोर आइडिया हो गया किसी चीज़ के बारे में हमारे को पैराग्राफ, कोई भी सेंटेंसेस को या पैराग्राफ को लिखने का। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब हम मेन आइडिया को ब्रेक करते हैं, जब हम मेन आइडिया को ब्रेक करते हैं किसके अंदर? डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। जब हम मेन आइडिया को ब्रेक करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। अब डिफरेंट कैटेगरीज का मतलब क्या होता है? डिफरेंट कैटेगरीज का मतलब होता है डिफरेंट हेडिंग्स और डिफरेंट सब हेडिंग्स में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मेन आइडिया हो गया हमारा पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन में पहले हमने डाला इंट्रोडक्शन टू पॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा हो गया, क्या हो गया? ये हमारा एक हेडिंग हो गई। ठीक है, अब इसमें दे रखा है डिफरेंट सब हेडिंग्स। दूसरा हमारा हो गया टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ये हमारी क्या हो गई? दूसरी हेडिंग। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में मैंने लिखा पहला एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मेरी क्या हो गई? सब हेडिंग। अब एयर पॉल्यूशन में मैंने लिखा कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो ये मेरी क्या हो गई? सब हेडिंग। यानी कि मैंने पूरे टॉपिक को क्या किया? सेंटेंसेस में क्लासिफाई कर लिया, यानी कि मैंने क्या किया? ब्रेकअप कर लिया। ये जो है हम क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है, सेंटेंसेस है, हम कब यूज करते हैं? ये हम और आप यूज करते हैं जब हमें वेराइटी ऑफ कंटेंट, जब हम क्या करना होता है? वेराइटी ऑफ कंटेंट डिलीवर करना होता है किसी थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी कौन? एक तो मेरा कंटेंट हो गया, एक पार्टी मेरा कंटेंट हो गया, दूसरा पार्टी मैं खुद हो गई, मी, और तीसरा पार्टी जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसे मैंने पॉल्यूशन के बारे में बताया, पॉल्यूशन हुआ, ये मेरा कंटेंट हो गया, मैं हूँ और मैं इसको बता रही हूँ। तो वेराइटी ऑफ कंटेंट कैसे हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया पॉल्यूशन, ठीक है, ये तो हो गई आपकी मेन कोर आइडिया। ठीक है, दूसरा पॉल्यूशन में हेडिंग क्या हुई? टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ये तो हो गई मेरी हेडिंग। अब टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन मैंने बताया एयर पॉल्यूशन, ये हो गई मेरी सब हेडिंग। और टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन में मैंने बताया, एयर पॉल्यूशन में मैंने बताया कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये हो गई मेरी सब हेडिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? जिसमें आप चीज़ों के बारे में पूरा क्या देते हो? ओवरव्यू। वो क्या होता है आपका? क्लासिफिकेशन सेंटेंसेस। इट इज़ डेवलप्ड बाय ब्रेकिंग द मेन आइडिया इनटू स्पेसिफिक कैटेगरी, यही मैंने आपको बताया। इट इज़ जनरली यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिड्यूस वैरायटी ऑफ आइडियाज। जैसे कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ आइडियाज हो गए, मुझे टाइप्स भी बताना है, मुझे टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साथ साथ उनके कॉजेज भी बताने हैं, उनकी रेमेडीज भी बतानी है। तो ये सब मेरे हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस में। नेक्स्ट आता है मेरा डेफिनेशन सेंटेंसेस। डेफिनेशन सेंटेंसेस क्या होता है? ये यूजुअली हम और आप यूज़ करते हैं डेफिनेशन सेंटेंसेस जब हमें और आपको किसी भी चीज़ की, यानी कि कोई भी टेक्निकल बात लिखनी है। टेक्निकल मतलब कोई भी मुझे तकनीकी बात लिखनी है, ठीक है, टेक्निकल राइटिंग करनी है, और मुझे क्या देना है? किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक बात कहनी है। स्पेसिफिक मतलब जिस बात में कोई भी लूप होल, लूप होल का मतलब क्या होता है? कोई भी झोल झाल, कोई भी झूल झाल नहीं है, यानी कि एकदम मुझे क्या बात कहनी है? सटीक बात कहनी है, यानी कि बिल्कुल टू द पॉइंट और करेक्ट बात कहनी है। तो वो हमारी होती है डेफिनीशन, यानी कि
जिनमें मैंने ब्रेविटी मेंटेन कर रखी हो, मतलब कि कम शब्दों में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मुझे मिनिमम वर्ड्स में देनी होती है। ठीक है, वो चीज़ मेरी होती है आपकी डेफिनेशन सेंटेंसेस। हिंदी में हम कहते हैं परिभाषा, हिंदी में हम कहते हैं परिभाषा। ठीक है, वो होती है हमारी डेफिनेशन सेंटेंसेस। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी परिभाषा देखते हैं तो वो चीज़ आपकी डेफिनेशन सेंटेंसेस होती है। ये जो डेफिनेशन होती है आपकी, डेफिनेशन जो होती है आपकी, वो डेफिनेशन जो होती है आपकी बहुत बड़ी भी हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है। डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, ये चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डेफिनेशन का साइज क्या होगा। ठीक है, आप इसमें स्ट्रेट बात कहते हो, परिभाषा में आप क्या कहते हो, स्ट्रेट बात। अगर कोई ये पढ़ ले आपकी डेफिनेशन तो एग्जैक्टली उसको ओवरव्यू लग जाएगा। उसको क्या लग जाएगा, ओवरव्यू, मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली जिस भी चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो वो चीज़ क्या है। ठीक है, ये आपकी बड़ी भी हो सकती है, ये आपकी छोटी भी हो सकती है, यानी कि ये आपकी एक्सटेंडेड मतलब विस्तृत यानी कि बड़ी, और शॉर्ट यानी कि छोटी मतलब सिंपल भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे कि हमने 3 इडियट मूवी देखी थी, उसमें आमिर खान से पूछा गया था कि ये क्या है, कोई एक बुक थी, वायरस पूछता है कि ये चीज़ क्या है, तो वो पूरी 2 मिनट की कहता है तुम ये क्या बता रहे हो, ये डेफिनेशन। तो क्या एक लाइन में एक शब्द में नहीं कह सकते हो बुक, तो सर आपने तो कहा था डेफिनेशन बताने के लिए, सभी लोगों ने देखा था। वो चीज़ आपकी होती है डेफिनेशन सेंटेंसेस। ठीक है, तो अभी हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया। इस वीडियो में, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा नरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन सेंटेंसेस क्या होते हैं, और लास्ट अभी मैंने आपको बताया डेफिनेशन सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसके साथ ही हमारा यूनिट 4 का एक टॉपिक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके यूनिट 4 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है आपका, सॉरी, यूनिट 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हमारा काइनेसिस। ठीक है, थैंक यू।